तो आज की जो अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है वो है जूनियर रिक्रूटर। फ्रेशर के लिए है। घर बैठे आपको काम करना है। सैलरी 20,000 पर मंथ मिलेगा। टारगेट बेस रहेगा। आपको करना कुछ नहीं है। आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जैसे naukri.com, लिंक्डइन, सोशल मीडिया, इस पर से जो कैंडिडेट जॉब ढूंढ रहे हैं उनको शॉर्टलिस्ट करना है, उनका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करना है और उनको हायर करना है। तो ये बहुत ही सिंपल अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई हुई है फ्रेशर के लिए। तो इस जॉब को कौन अप्लाई कर सकता है, क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, हम सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पोस्ट की बात करें तो जूनियर रिक्रूटर अप टू 20,000 पर मंथ मिलने वाला है, टारगेट रहने वाला है। ओके। उसके बाद अगर हम बात करें तो सिर्फ 9 घंटा पहले ये जॉब आई है, तो अगर आप अप्लाई करते तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो 8,000 पर मंथ से लेके 20,000 मंथ तक आपको सैलरी मिल सकती है। रिमोट रहने वाला है, फुल्ली रिमोट है, आपको घर से ही काम करना है। अबाउट द जॉब की बात हमने कर ली है, कंपनसेशन भी हमने देख लिया है। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो वी आर लुकिंग फॉर मोटिवेटेड एंड इंथुसियास्टिक जूनियर रिक्रूटर। उनको एक जूनियर रिक्रूटर वो ढूंढ रहे जो उनकी टीम को ज्वाइन करे। दिस इज़ अ टारगेट बेस्ड रूल, आइडियल फॉर फ्रेशर। अगर आप फ्रेशर है, इंडिविजुअल लुकिंग टू गेन एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हैं, अगर फ्रेशर इन रिक्रूटमेंट एचआर, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट हो सकती है क्योंकि ये फ्रेशर मांग रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 1 रहने वाली है आपको सोर्स एंड स्क्रीनिंग कैंडिडेट्स थ्रू द जॉब पोर्टल, सोशल मीडिया एंड अदर चैनल। आपको ढूंढना है ऐसे लोग जो वो आपको देंगे कि ये लोग उनको चाहिए, तो आपको वैसे कैंडिडेट ढूंढना पड़ेंगे, स्क्रीनिंग करना पड़ेगी अलग अलग जॉब पोर्टल पे, सोशल मीडिया पे, वो भी सब आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद बात करते कंडक्ट इनिशियल एचआर इंटरव्यू एंड शॉर्टलिस्ट सूटेबल कैंडिडेट। फॉर एग्जांपल आपको एक रिक्वायरमेंट दी जाएंगी कि उन्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल का बंदा चाहिए। उसकी क्या क्या जीडी जॉब डिस्क्रिप्शन है वो आपको बता दी जाएंगी। उसके हिसाब से आपको अलग अलग जॉब पोर्टल पे वैसे रिज्यूमे डाउनलोड करना है। वो भी आपको हायरिंग का एक्सेस देंगे, उससे आप डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद आपको बेसिक इंटरव्यू लेना है वो कैंडिडेट्स का, जैसे कितनी सैलरी है, क्या एक्सपेक्टेशन है, सूटेबल है आप इस जॉब के लिए। देन शॉर्टलिस्ट करना है ऐसे कैंडिडेट। देन कोऑर्डिनेट इंटरव्यू शेड्यूल विद द कैंडिडेट एंड हायरिंग मैनेजर, यानी कैंडिडेट के साथ आपको इंटरव्यू शेड्यूल करना है, उनका जो हायरिंग मैनेजर रहेगा उनके साथ। देन मेंटेन कैंडिडेट डेटाबेस एंड ट्रैक द हायरिंग प्रोसेस, यानी आपको डेटाबेस मेंटेन करना है और हायरिंग प्रोसेस का जो भी ट्रैक है वो सब मेंटेन करना है आपको। अचीव असाइन हायरिंग टारगेट विद इन अ डेडलाइन, जो आपको टारगेट दिया जाएगा उसको कंप्लीट करने की पूरी ट्राई करना है। उसके बाद हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो आपको गुड कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल होनी चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। है तो अच्छी बात है, प्रिफर्ड बट नॉट मैंडेटरी, कंपलसरी नहीं है कि आपको हायरिंग आनी चाहिए, प्रोसेस समझ में आनी चाहिए, बेसिक भी रहा तो बहुत है। एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली एंड मीट द टारगेट्स, आपकी एबिलिटी होनी चाहिए अलग से काम करने की एंड इंडिपेंडेंटली टारगेट मीट्स करने की। फेमिलियर विद द जॉब पोर्टल एंड एमएस ऑफिस इन प्लस, यानी आप उसके साथ आपको समझ में आना चाहिए जॉब पोर्टल। तो आज को सबको याद है, जॉब naukri.com हो गया, इंडीड हो गया, लिंक्डइन हो गया, तो सब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और एमएस ऑफिस आपको बेसिक आना चाहिए। उसके बाद पक्ष की बात करें, फ्लेक्सिबल वर्क इन्वायरमेंट आपको मिलने वाला है। देन उसके बाद अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटी टू गेन हैंड्स ऑन एचआर एक्सपीरियंस, यानी आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिससे आप एचआर का जो एक्सपीरियंस है, फ्रेशर को एक बेस्ट एक्सपीरियंस मिलने वाला है। जो ये एक्सपीरियंस अगर आप अपने रिज्यूमे में जोड़ते हैं तो आपको एक बेस्ट एक्सपोजर मिलेगा और आपको आगे चलकर बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस बन सकते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव रहने वाला है, अगर आपने परफॉर्मेंस अच्छी की तो उसके बेस्ड पे आपको इंसेंटिव बढ़कर भी मिल सकता है। तो ये हो गई जॉब। अब हम बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको इजी अप्लाई यहाँ पर दिया हुआ है। इजी अप्लाई पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इजी अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, आपका अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर वही डालिए जो एक्टिव हो। फ़ोन कंट्री कोड डालना है, यहाँ पे इंडिया ऑलरेडी सेलेक्टेड है। मोबाइल
फ़ोन नंबर डालना है जो एक्टिव वही डालिए, आपका ईमेल एड्रेस एंड लोकेशन सिटी। देन आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट कर देंगे इसके बाद आपको कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएंगी। देन उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, उसके बाद ओके। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे इट विल आस्क यू द अपलोड द रिज्यूमे। आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना है यहाँ पे। जैसे आप अपना रिज्यूमे अपलोड करेंगे उसके बाद कुछ और 1 से 2 पेज आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। देन उसके बाद फाइनली आपको सबमिट कर देना है, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपका जो फॉर्म आपने फिलअप किया है वो शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको मोबाइल के थ्रू या ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट करके बता दिया जाएगा। तो आई होप आपको सब चीज़ें इस जॉब में क्लियर है। अगर कहीं पर भी कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई योर क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल इन अ सिंपल लैंग्वेज। तो अगर आप तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की जेन्युइन जॉब के साथ, वर्क फ्रॉम होम, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एजुकेशनल कंटेंट एंड स्किल रिलेटेड वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे लर्न एंड कीप अर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।